बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्म सितारे लेकर। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है मदर शाह, जो बहुत बड़े विलन हुए हैं। मदर शाह का जिक्र करने से पहले मैं छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। मोरखा 17/7 बरोज़ सोमवार को अल हमरा हॉल नंबर 2 मार रोड में मैडम फरह दीबा ने एक प्रोग्राम अपने बाप रंगीला मरहूम के नाम से किया, जो दरअसल पाकिस्तान आर्मी को खुश करने के लिए किया गया, क्योंकि ना तो उस दिन रंगीला की पैदाइश का दिन था और ना ही बरसी का दिन। समझ में नहीं आता कि हमारी पाक आर्मी फौज का तो बड़ा आला मकाम है, बड़ा नाम है उनको सिनेमा घरों में, मस्जिदों में, स्टेजों पर क्या ज़रूरत है अपनी तशहीर करने की। फिर इस प्रोग्राम में मसूद भट्ट, जो लीडिंग हमारे डायरेक्टर हैं फिल्मों के, सैयद नूर, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अल्ताफ़ सैन, जिनकी बहुत बड़ी फिल्में साला साथ, दी रानी, मेहंदी वगैरह, उनको अवार्ड दिए गए। मीरा को अवार्ड दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको किस कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में इनका लंबा हाथ है। इनके होते हुए, ये लीडिंग डायरेक्टर हैं हमारे, इनके होते हुए फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और ये अवार्ड ले रहे हैं। किस बात का अवार्ड ले रहे हैं ये? इनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे अवार्ड बनते ही नहीं हैं, लेकिन ये अवार्ड वसूल कर रहे थे। इनको तो अवार्ड की बजाय वहाँ कटहरा बनना चाहिए था। इनको वहाँ खड़े करके इनसे सवाल जवाब करने चाहिए थे कि फिल्म इंडस्ट्री को तबाही आपके होते हुए क्यों हुई। मीरा को अवार्ड दिया गया, क्या कर दिया उसको? वो इंग्लिश अच्छी बोलती हैं। मैडम फरह, हम गुजरावाल से आपके बाप का प्रोग्राम देखने गए थे। बहरहाल चलो असल मौजू की तरफ आते हैं। जब भी विलन का किरदार का जिक्र होगा तो फ़ौरन मदर शाह का नाम ज़हन में आ जाता है। मदर शाह एक दराज कद, सामनी रंगत, बारी आवाज़ और मजबूत जिस्म वाले खूबसूरत नौजवान थे, जिन्होंने अपने शौक़ की खातर पुलिस की नौकरी छोड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में इन हुए। उनकी पहली फिल्म बेगुनाह थी और जिसमें उनका मुख्तसर सा किरदार था, और फिर जल्द ही वो अपनी गरजदार आवाज़ की बदौलत पंजाबी फिल्मों के मशहूर विलन बन गए। 60 की दहाई में मदर शाह की फिल्म बेरूपिया रिलीज़ हुई, जिसमें पहली बार अकमल खान और मदर शाह आमना सामना हुआ। फिर चल सो चल, यानी ये जोड़ी इतनी पॉपुलर और सुपर हिट हुई कि ये दोनों, अकमल और मदर शाह, एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम बन गए। और इन दोनों की फिल्में रानी खां, चाचा जी, मुख्तबार, मलंगी, हथ जोड़ी, रन मरीद, पंजाब दा शेर, गैरतमंद, यारा नाल बहारां, शेर जवान, सूरमा, बांकी नार, चूड़ियाँ, चाचा खामखा, सौकन, जिगरी यार, बच्चा जमूरा, मन मौजी, इमामदीन गुहाविया, मेम साहब, ताबेदार वगैरह, इन दोनों की इकट्ठी फिल्में जिन्हें अवाम ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। इनके रोलों को बहुत पसंद किया गया। यानी अकमल और मदर शाह दो ऐसे फनकार और यार थे जिनकी फिल्में देखने के लिए फिल्म बीन बेकरार रहते थे। और जब कोई नई फिल्म सिनेमा पर रिलीज़ होती तो फिल्म बीन सिनेमा घरों पर टूट पड़ते थे, दावा बोल देते थे। हदायतकार असल मरने की फिल्म मौज मेला में मदर शाह को वो अरूज मिला कि पूरे मुल्क में मदर शाह के नाम का डंका बजने लगा। इस फिल्म मदर शाह ने कालू जट और सलामदार के फरमाबरदार बेटे के रोल में ऐसी अदाकारी की जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। आसान लफ्ज़ों में 60 की दहाई में मदर शाह के बगैर कोई भी पंजाबी फिल्म फीकी मालूम होती थी। 1967 में अकमल खान की बेवकत मौत ने मदर शाह को भी अदमुआ कर दिया और वो अपने शेर यार की मौत पर धाड़े मारकर रोते रहे और ये कहते रहे, विछड़ जांदे यार जिन्हां दे, रो रो करन पुकारा, यारा नाल बहारा सजना। अकमल की मौत के बाद 40 दिन मदर शाह ने किसी फिल्म शुरू में हिस्सा न लिया। इस दौरान वो अकमल के साथ बीते दिनों के वाक़यात बयान करते। एक वाक़या उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया। कहते थे, मैं और अकमल अक्सर रात को रावी के पुल पर दरिया के किनारे बैठ के गप्पे हाँफते रहते थे। एक दिन मैंने अकमल खान से कहा, यार अकमल, लोग हमारे कितने दीवाने हैं,
तो इस पर अकबर खां कहने लगे, शाह जी लोग दीवाने क्यों ना हो, मेरा नाम अकमल यानी अलफ से शुरू होता है, अलफ से अल्लाह शुरू होता है, और तुम्हारा नाम मदर शाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम से शुरू होता है, और लोग हमें पसंद क्यों ना करें। वो कहते हैं इन दोनों नामों में बरकत बहुत है। वाह वाह क्या बात थी। मदर शाह ने तवील कैरियर में विलन के अलावा हर किस्म के किरदार किए, जैसे मलंगी, जट सूरमा, बागिद फरंगी और माजे जट्टी में मदर शाह सिख बने, और क्या खूब बने, और फिल्म बिनों से खूब दाद वसूल की। शरीफ नैयर की फिल्म लाडो में वो अलाउद्दीन के दोस्त बने, और मुख्तसर किरदार में पूरी फिल्म पर भारी नजर आते हैं। इसी तरह फिल्म निज़ाम लोहार में उनका मुख्तसर रोल था, लेकिन वो पूरी फिल्म पर बाजी ले गए। फिल्म दिलदा जानी, माँ पुत्र, वरियाम, पगड़ी इस्माइल जट्टा, फन्ने खां, जीदार, चाचा जी, मुखड़ा चनवर्गा उनके कैरियर की बेहतरीन फिल्में बतौर विलन हैं। इन फिल्मों में वो फ़न की इंतहाई बुलंदियों पर नजर आते हैं। पंजाबी फिल्म देश में जिदारा में उनका बड़ा अच्छा किरदार था, लेकिन अवाम ने इस फिल्म को उतना पसंद ना किया जितना करना चाहिए था। रंगीला की फिल्म रंगीला में अपने मामूली किरदार में मदर शाह सब फनकारों से आगे निकल गए। पंजाबी फिल्म सिरदा साईं में उन्होंने एक जुआरी का रोल किया जो अपनी बीवी को जुए में हार देते हैं। फिर तमाशबीन में मदर शाह चौधरी बने जो अपनी दौलत के बलबूते पर एक वाइफ से प्यार करते हैं और अपने घर बार छोड़ देते हैं। इनका किरदार बड़ा पावरफुल था। फिल्म बाबल दा वेड़ा में वो एक फौजी बने, उसके बाद 7 बहनों के भाई बने। कमाल की उन्होंने अदाकारी की। ये भी एक कामयाब तरीन फिल्म थी और मदर के किरदार को बहुत सराहा गया। फिल्म सज्जन प्यारा कहने को तो ये एक भट्टी बरादरान की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में जो किरदार भट्टी साहब ने मदर शाह को दिया, कमाल का रोल था। मदर शाह ने अपनी फनकाराना सलाहियतों, लगन और जोशीलेपन से ये किरदार अमर कर दिया। जब वो अपनी माँ नासरा से कहते हैं, माँ इन्नी वारी आखिया ही भरा नूं मार दे, अज मेरा जी करता मैं तेनू ना मार दिया। मदर शाह फन की बुलंदियों पर थे और जब सामन को मारने लगते हैं तो कहते हैं, ओए मेरी बंदूक में गोलियां ही 2 न सन, अगर मेरी बंदूक की 1000 गोली होती मैं तेनों 1000 गोली मारता। बड़ा पावरफुल होता। फिर जब सना कहती हैं वीरा, जब जेल जाने लगते हैं उनको हाथ लगे होते हैं, वीरा। मदर शाह कहता है खबरदार मैनू वीरा ना आखी। कैफी कर इशारा करते कहते हैं तेरा वीर वो है जो तेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे से पहले पहुंच गए, वो तेरा वीर है। बहुत अच्छा रोल था ये और बहुत बड़ी फिल्म थी ये। हर शहर में से सिल्वर जुबली, कहीं गोल्डन जुबली मनाई और भट्टी बरादरान के नाम को अरूज दिया। एक और पंजाबी फिल्म नीली बारे मदर शाह डाकू बने और फिर जब मदर शाह अपनी ही बहन को उठाकर ले जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि ये मेरी हकीकी बहन है, फिर यकीन करें मदर शाह फन की बुलंदियों पर नजर होते हैं और वो अपनी आंखें ही निकाल लेते हैं। ये भी देखने वाली फिल्म थी, लेकिन इसका प्रिंट नायाब है। हदायतकार एस ए बुहारी की और प्रोड्यूसर असद बुहारी की बहुत बड़ी फिल्म दिलान सौदे में मदर शाह ने फरदौस के बाप का रोल किया और कमाल किया। असद बुहारी जेल में इनको अपना बाप बना लेते हैं और जब रहा होकर आते हैं असद बुहारी के डेरे पर, असद बुहारी फिल्म में फरदौस का बड़ा जो अलमास भाई होती हैं उनका बहुत आशिक होता है और उसके पीछे तमाम तवानाई खर्च करता है, उसके पीछे पड़ा होता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मदर शाह मेरे मुंह बोले बाप की बेटी है तो वो फौरी तौर पर फरदौस को अपनी बहन बना लेता है। ये फिल्म के हकीकी सीन है, बड़ा मज़ा आता है इस फिल्म को देखकर। फिल्म शेरां दी जोड़ी में भी मदर शाह का बड़ा पावरफुल रोल था। सामन मदर शाह ने कमाल किया फिल्म में। फिल्म तो वो इतनी ना चली, ये रियाज साहब की फिल्म थी, लेकिन उसके गाने और सामन मदर शाह फरदौस की अदाकारी और इसका म्यूज़िक क्या बात है। फिल्म चंगा खून मदर शाह फरदौस के खामन और फिर बाद में फरदौस के बाप के रोल में उन्होंने गज़ब की अदाकारी। खासकर जब फरदौस पाँव में घुंघरू पहनकर बड़े बाजार में गाती हैं, गैरत नचदी विच बाजार। मदर शाह का अपनी बेटी को थप्पड़ मारना
बड़ा ही पावरफुल रोल था और मज़ा आ जाता है। फिरदौस और मदद शाह फ़न के अरूज पर नज़र आते हैं दोनों ही। पंजाबी फिल्म लुटदा माल में फिरोज़ा डाकू के रोल में भी मदद शाह ने कमाल किया और अकमल से आंखों में आंखें मिलाकर बात की। पंजाबी फिल्म बाऊजी में भी मदद शाह का एक पॉजिटिव रोल था। उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी, फिल्म में विलन होते हैं और एंड पर वो मेला लूट लेते हैं पॉजिटिव रोल में। मदद शाह की दीगर फिल्म में फरंगी, डाची, अब्बा जी, जग बीती, पिंड दी कुड़ी, जट दा कौल, यार ते प्यार, ढोल जानी, उच्ची हवेली, सोना डाकू, दिल नाल सजन दे, बंदे दा पुत्तर, जग्गू, एक मदारी, दो मटियारा, औखा जट, दिल दियां लगियां वगैरह, यानी 150 के करीब मदद शाह की फिल्में हैं। मदद शाह ने जो कुछ कमाया फिल्म इंडस्ट्री पर सर्व किया, वो पैसा साथ ना ले गए। उन्होंने 3 फिल्में प्रोड्यूस की, महरम दिलदा, कजला और बाबल दियाँ गलियाँ। आखिर में वो इस कदर फाकों पर आ गए कि उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री ने एक शो किया अलमरा हॉल में, जिसमें वो अपनी टांग तुड़वा बैठे और फिर 1999 को वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इतने बड़े फनकार की मौत पर स्टूडियो खुले रहे, शूटिंगें होती रहीं, फ्लोर मिल पर वाह वाह होती रही, ढांक चलते रहे। कितनी बेहसी की बात है, कोई हीरो, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इतने बड़े विलन के किरदार में, विलन के जनाजे में ना जा सका। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बेहसी है। वाह मौला, तो जब इज़्ज़त देता है तो कमाल की देता है, और जब खोने पे आता है तो सब कुछ खो लेता है। अब आते हैं मदद शाह के चंद मशहूर बड़कों की तरफ। मदद शाह बड़कों की वजह से तो मशहूर थे। और मैं टब्बर खा जा ते डकार न मारा, बहुत बड़ा ये उनका ये डायलॉग था। और मैं अख में अख पा के साह खिंच लेना, बहुत मशहूर हुआ। और जिन्हें साडा मत्था लाया ओदी मां ने वह नहीं पाया, ये भी बहुत बड़ी बड़क थी। और तेरी लाश नूं मच्छियां खान गियां, ये भी एक फिल्म में वो कहते हैं। और मैं जीना औखा कर देंगा, और मैं मुल पा देंगा। एक फिल्म कहते हैं वो मैं नथ पा देंगा। तो मुनव्वर जी आस्था से कहते हैं, चौधरी साहब यार नथ तुसी पाते हो या कंजर पाते ने। और मैं अड्डी मारा ते धरती हिल जाए। तो एम इस्माइल इस फिल्म में पगड़ी स्मैगरा में मदद शाह के बाप बने होते हैं। वो कहते हैं वो पुत्रा ये धरती तो उदन ही हिल गई सी जिदन तू मेरे घर पैदा होया सा। वो मेरा नाम लैके मावा पुत्रा नूं डरांदियां ने, और मैं न्यूंदरा पा देंगा। एक मशहूर वाक़या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब ग्वाल मंडी में एक जलसा कर रहे थे तो अचानक लोग नारों मारने लगे, मदद शाह जिंदाबाद, मदद शाह का घर था ग्वाल मंडी में। वो भी जलसा में आए। लोगों ने जब मदद शाह को देखा तो तालियां बजाने लगे, नारे मारने लगे। तो जलसे में जैसे भुट्टो देख रहा था, भुट्टो ने कहा कौन है ये लोग जिसके मेरे होते हुए लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए हैं। तो लोगों ने बताया ये पंजाबी फिल्मों का मशहूर विलन मदद शाह है, जिसे वो बड़ का बादशाह कहते हैं, वो बढ़ के मार रहा है। तो एक दफ़ा भुट्टो ने असम्बली में इजलास के दौरान मौलाना मदूदी, मुफ्ती महमूद यानी अपोजिशन को कहा और मदद शाह की तरह बढ़ के ना मारें। मदद शाह का इतना नाम था। ये थी मदद शाह की कहानी। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में नए मौजू के साथ होंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।